चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 3 का, यानी जो अवयव है उसका हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट से पढ़े क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पार्ट 1 है ये। समीकरण 1 यहाँ पर दिया गया है। समीकरण को समीकरण अवयव के रूप में दिए हैं, इनका मान पूछ रहा है, इनका मान क्या होगा, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे सरल और सबसे आसान तरीका में। चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर समीकरण जो लिखा गया है उस समीकरण को लिख लेंगे। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा 9, 5 और ये 7। हम लोग तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर हम लोग को 3 समीकरण मिल जाएगा। तुलना करने पर 3 समीकरण मिल जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। ये समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण को हल करना आप लोग कक्षा 10 कक्षा 11 में सीखे हुए हैं। तो उसी समीकरण जैसे एक्स वाई जेड का मान निकालते थे, 2 समीकरण 3 समीकरण दिया होता था, उसी प्रकार से यहाँ भी सॉल्व करके समीकरण का मान निकालेंगे। चलिए आइए देखते हैं समीकरण कैसे हल किया जाता है। चलिए यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 3 को लेकर हल करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं वाई प्लस जेड का मान 7 दिया हुआ है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया हुआ है, 9 दिया है। तो समीकरण 1 और समीकरण 3, समीकरण 1 था समीकरण 3 से, यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 3 से लेकर चलेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू मिल जाएगा 9 और वाई प्लस जेड इक्वल टू मिल जाएगा 7। ये माइनस ये प्लस है यहाँ पर साइन तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कटेगा। एक्स इज इक्वल टू 9 में से 7 घटाएंगे मेरे भाई कितना आ जाएगा, 2। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया भाई, 2 आ गया मेरे दोस्त। एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो एक्स की वैल्यू आप लोग चाहे समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 3 में रखिए, जहाँ पर सुटेबल लगे आप लोग वहाँ से रख दीजिए। लेकिन ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर किसी और का मान निकल पाए। अगर एक्स का मान समीकरण हम लोग 2 में रखेंगे तो हम लोग का जेड का मान निकल जाएगा। तो एक्स का मान समीकरण कहाँ रखेंगे मेरे भाई, 2 में। जैसे 2 में रखेंगे हम लोग को तुरंत जेड का मान मिल जाएगा। तो एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू दिया है 5, तो जो एक्स की वैल्यू है वो 2 है, तो जेड इज इक्वल टू मेरे भाई कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2, तो जेड इक्वल टू आ जाएगा 3। तो यहाँ पर जेड इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3। अब एक्स की वैल्यू मिल गया, जेड की वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पर हम लोग को चाहिए क्या, वाई की वैल्यू चाहिए। तो वाई की वैल्यू के लिए आप तो चाहे तो एक्स और जेड की वैल्यू समीकरण 1 में रख सकते हैं, या तो फिर सिर्फ जेड का मान समीकरण 3 में रख दीजिए तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए जेड का मान कहाँ रखते हैं हम लोग, जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। समीकरण 3 जो है y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ है। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है। y की वैल्यू हम लोग को कितना, सॉरी जेड की वैल्यू कितना आता मेरे भाई, 3 आया था। 3 रख दीजिए। 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आता है, 7 में से अगर मेरे भाई 3 घटाएंगे तो आता है आप लोग का 4। तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। जेड की वैल्यू रखना था, जेड की वैल्यू रखना था मेरे भाई, जेड की वैल्यू रखना था। तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4। तो कह सकते हैं अतः x की वैल्यू कितना आ गया आप लोग का, x की वैल्यू आया हुआ है 2, y की वैल्यू आया हुआ है 4 और z की वैल्यू कितना आया है, 3। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः करके y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू आया हुआ है 3। तो मेरे भाई ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है 1-2 नंबर का। तो उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चंस को कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा करके जाइएगा प्रैक्टिस थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो आज यहीं तक करते हैं इस क्वेश्चन को, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। समीकरण दिया हुआ है अवयव के रूप में, यहाँ कह रहा है ABCD के मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन से, चलिए दूसरा क्वेश्चन भी इस टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता दिया हूँ। इस टाइप से बिना क्वेश्चन किए आपका एग्जाम में नहीं चाहिएगा। इस टाइप से कई क्वेश्चन कर लीजिएगा, अनसॉल्व से कर लीजिएगा, बुक से जितना क्वेश्चन मिले, एग्जाम्पल जितना क्वेश्चन मिले सबको ढूंढ ढाड़ के कर लीजिएगा। इस टाइप से कम 2 नंबर का आप लोग का क्लियर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं समीकरण को। तो यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है a माइनस बी 2a माइनस बी और 2a प्लस सी और 3c प्लस डी, ये लिखा हुआ है। इसके इज इक्वल टू में इसका मान लिखा हुआ -1, 0, 5 और 13।
कह रहा है से ABCD के मान ज्ञात कीजिए। तो ABCD के मान हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद हम लोग को समीकरण मिल जाएगा। समीकरण करना हम लोग जानते हैं। तुलना करने पर क्या मिलेगा? मिल जाएगा a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 और 3c प्लस डी इक्वल टू 13। ये पहला समीकरण हो जाएगा, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा, तीसरा समीकरण और ये चौथा समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 जिससे आप लोग हल कर पाएँ, जिससे आप लोग का बने कि इससे अगर 2 समीकरण लेकर चलेंगे तो एक कट जाएगा, एक रहेगा। तो उस तरीके से समीकरण को हल करिए। तो हम आपको रिवाइज करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 अगर लेकर हल करते हैं, दोनों अगर घटा देंगे तो b से भी कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू निकल आएगी। अगर a की वैल्यू आ जाएगी तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, c की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, b की वैल्यू मिल जाएगी। अगर c की वैल्यू मिला है तो यहाँ पर रख दीजिएगा c का मान, d का मान मिल जाएगा। अगर समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करते हैं तो चलिए हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 3 को लेकर ही हल करेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से। समीकरण 3 से समीकरण 1 क्या है मेरे भाई? समीकरण 1 है a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और समीकरण 3 है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा और यह माइनस और क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ माइनस हो जाएगा। a में से -2a करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, -a, और b से भी कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा -1। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो a इक्वल टू कितना मिलकर आएगा, a इक्वल टू जो आएगा मान उसका आ जाएगा 1। मतलब a का मान कितना आ गया, a आ गया। a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। a का मान कहाँ रख दीजिए, a का मान कहाँ रखिए, समीकरण 1 में। जैसे a का मान रखेंगे समीकरण 1 में, वैसे हम लोग को मिल जाएगा समीकरण 1 में रखने पर जैसे मान रखेंगे 1 माइनस बी इक्वल टू -1, माइनस बी इक्वल टू -1, इसको 75 कर दीजिए। माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा -2, यहाँ माइनस से माइनस घटेगा, बी इक्वल टू मेरे भाई कितना आ जाएगा, 2। तो बी का मान कितना आ गया मेरे भाई, 2 आ गया। अब बी का मान हमने कहा ए का मान समीकरण कहाँ रख दीजिए, 2 में। अगर ए का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से आप लोग को सी का मान मिल जाएगा। ए का मान समीकरण 2 में रखने पर बताइए 2 क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है 2a माइनस सी इक्वल टू 2c प्लस 5। a की वैल्यू कितना दिया हुआ है, a की वैल्यू 1 दिया हुआ है, c इक्वल टू 5। 2 1 कम 2 हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 प्लस c इक्वल टू 5। तो c इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू c इक्वल टू मेरे भाई कितना आ जाएगा, 3। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। c का मान रख देंगे समीकरण नंबर 4 में। जैसे c का मान रखेंगे वैसे हम लोग को d का मान मिल जाएगा। तो c का मान रखेंगे समीकरण 4 में। c का मान समीकरण 4 में रखने पर, चलिए समीकरण 4 में रखते हैं, क्या मिलेगा। जैसे समीकरण 4 में रखेंगे 3c प्लस डी है तो हो जाएगा 3c प्लस डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 13 कर देंगे यहाँ पर। c की वैल्यू रख दीजिए 3, d इज इक्वल टू 13, तो ये हो जाएगा 9 और ये d इक्वल टू 13। d इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 माइनस 9, d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो d का मान कितना आ गया, 4। तो इस तरीके से हमने देखा कि a का मान 1 आया, b का मान कितना आ गया, 2 आ गया, c का मान 3 आया और d का मान कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब क्रम से है, सिक्वेंस से आया हुआ है। तो यहाँ जो अतः करके लिख देंगे, अतः a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3 तथा d का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में हमने कहा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा क्लास 12 के, तो आप लोग इसे करके जाइएगा, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है पूरे अवयव के अंतर्गत। तो चलिए ये यहाँ भी नहीं, अगर आप लोग तैयारी भी करते तो अगर अवयव से रिलेटेड क्वेश्चन आता तो ये क्वेश्चन जरूर वहाँ पूछा जाएगा मेरे भाई। चलिए फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन इसका है क्या। कह रहा 3x3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है, कुल कितनी संख्या होगी। यहाँ पर पूछ रहा है अवयव की कुल कितनी संख्या, मतलब जो अवयव बनेगा उसमें कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि कितना है, 0 और 1 का है। तो प्रविष्टि यहाँ पर देखा जाए जो दिया हुआ है प्रविष्टि के रूप में 2 दिया हुआ है, 0 और 1। प्रविष्टि के रूप में कितना दिया हुआ है, 0 और 1। कुल कितनी संख्या होगा ये,
अगर देखा जाए तो 1 और 2 मतलब कितनी संख्या हो गई है, संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। अगर यहाँ पर संख्या 2 मिल गया है तो कितनी कोटि कह रहा है, 3 क्रॉस 3। जब 3 क्रॉस 3 का कोटि के कह रहा है, कोटि जब 3 क्रॉस 3 का कह रहा है मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कुल संख्या जब पूछेगा तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस 2 के पावर 9 लगा देना है। जैसे 2 के पावर 9 लगाओगे, अब 2 को खोल दीजिए 9 बार। 2 कितनी बार खोलेंगे, 9 बार मेरे भाई। 2 कितनी बार आप लोग खोलेंगे, 2 बार, सॉरी 9 बार। अगर 9 बार कर देते हैं तो इनका सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पे जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 512 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि 10 बार करते हैं 1024, तो 9 बार है तो 1 2 कहाँ से भाग दे देंगे तो 512 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 512।